Good morning, everybody. You are most welcome in online class, and today we are in our sixth class. The subject is मैथमेटिक्स, जिसके अंतर्गत हम अपने चैप्टर फर्स्ट को स्टडी कर रहे हैं, जहां हमारे चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, दैट्स मीन्स संख्या पद्धति, जिसमें हम अपनी एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 को स्टडी कर चुके हैं और यहां पर हम स्टडी कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.4, जिसके अंतर्गत हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इन 3 क्वेश्चंस को स्टडी कर लिया है। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, एस्टिमेट द फॉलोइंग डिफरेंसेस टू द नियरेस्ट 10,000। अब तक हमने जो स्टडी किया है वो टेंस को स्टडी किया है, उसके बाद हंड्रेड्स को स्टडी किया, उसके बाद थाउजेंड को स्टडी किया, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में हम स्टडी करने जा रहे हैं 10,000। यानी कि कोई नंबर दिया गया है तो उसे हम 10,000 में कैसे एस्टिमेट करेंगे, उसे राउंड फिगर में कैसे लिखेंगे। आइए ब्लैक बोर्ड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एस्टिमेट द फॉलोइंग डिफरेंसेस टू द 10,000। क्वेश्चन नंबर 4 का सेक्शन 1 हमारे सामने बेटा स्क्रीन पर हमने लिख लिया है इसको। इट इज 5,73,284 माइनस 2,96,824। हमें क्या करना होगा, हम यहां पर लेते हैं अपना इट इज द नंबर, हमें इसको ध्यान रखना होगा। मैं इसे डिफरेंट कलर में चेंज कर लेता हूं बेटा। इट इज ब्लू कलर। यहां 73,000 क्या है, 73,000। आप ध्यान रखिएगा, जब हम नियरेस्ट 10 की बात करते हैं तो वहां पर हमारा विशेष ध्यान किस पर होता है बेटा, यहां वंस के स्थान पर जो नंबर आता है हमें उसे देखना होता है। और उसके बाद यदि हम चलते हैं 100 के पास, 100 को जो है एस्टिमेट राउंड फिगर में लिखते हैं तो हमें किसका ध्यान रखना पड़ेगा, जो नंबर हमारे सामने दिया गया है उसमें जो डिजिट, उसमें जो हमारा डिजिट जैसे कि यहां पर 8 है, यदि हम लोग यहां पर देखते हैं तब जाकर हम डिसाइड करेंगे कि 100 को किस प्रकार से एस्टिमेट यानी कि राउंड फिगर में लिखें। यदि हमारे पास जो नंबर है जिससे एस्टिमेट राउंड फिगर में लिखने की बात आ रही है वो 1000 है, तो हमारा जो फोकस होगा वो किस डिजिट पर होगा, हमारा जो ध्यान होगा वो हमारा ध्यान होगा पूरा जो नंबर 100 के स्थान पर आया है, किस प्लेस पर आया है, 100 के स्थान पर, यानी कि 2 पर ध्यान होगा। और यदि 10,000 की बात होती है, यदि 10,000 की बात होती तो हमारा फोकस किस पर रहेगा, 3, यानी कि जो नंबर 1000 के स्थान पर आया है हमारा फोकस वहां रहेगा। ये हमें जो है विशेष ध्यान देना है। दैट्स मीन्स जो मैंने येलो कलर शेडेड किया है हमें इस डिजिट को विशेष ध्यान देना होगा। यदि जो नंबर हमारा 3 लिखा हुआ है, ये नंबर यदि लेस देन 5 है तो ये हमारी जो नंबर होगा वो 70,000 लिखा जाएगा। और यदि यहां ये 5 से अधिक होता, यदि ये 5 से अधिक होता, जैसे कि मैं तुम्हें यहां लेके चलता हूं, इसको भी हम अभी डिसाइड करेंगे, इसको भी मैं ब्लू कलर चेंज करता हूं बेटा। ये जो हमारा नंबर है तो यहां ये जो नंबर है 6, ये नंबर क्या है हमारा, इट इज ग्रेटर देन 5। ये 6 जो लिखा हुआ है ये 6 5 से अधिक है। यदि ये 5 से अधिक है तो यहां पर ये जो हमारा 90 लिखा हुआ है इट इज 12। हमारे नंबर होंगे बेटा 5,70,000। तो हमने यहां ये जो नंबर लिखा हुआ है इसे किस फॉर्म में लिख दिया है, 70,000। आगे हम लोग देखते हैं जो हमारे सामने नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को जब हम आगे लेके चलते हैं, तो यहां इस नंबर को हम यहां 3 लाख, क्या हो गया बेटा, 3 लाख। अंडरस्टैंड? आई थिंक आप इसको बेहतरी से समझ पा रहे होंगे। दैट्स मीन्स जिन नंबर्स को हमने राउंड फिगर में लिखा है अब हम इनको माइनस कर लेते हैं, और माइनस करने पर बेटा हमारे सामने जो नंबर आता है इट इज हियर 2,70,000 एंड इट इज आवर आंसर। यही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ को हम इसी प्रकार करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा इट इज सेकंड पार्ट, ये हमारा सेकंड पार्ट है। और जो हमारे सामने स्क्रीन पर जो हमारे नंबर दे रखे हैं इन्हें भी ठीक उसी प्रकार से हम करते हैं जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट फर्स्ट को स्टडी किया है। यहाँ ये जो बेटा हमारा दे रखा है इट इज द नंबर, जिसे हमें राउंड फिगर में लिखना होगा। और हम लोग यहाँ आगे बात करते हैं तो यहाँ इट इज 74,241, इसे भी हमें जो है राउंड फिगर में लिखना होगा। हम इसे राउंड फिगर में लिख लेते हैं एंड इट इज 72,10,000। क्या नंबर हो जाएगा बेटा हमारा जो है, यदि 10,000 के राउंड फिगर में लिखेंगे 72,10,000। यहां पर हम आगे चलते हैं, इट इज 43,70,000। अब समझने के लिए अब हम यहां पर देख पा रहे हैं बेटा कि यहां जो नंबर है हमारा 1000 के स्थान पर, ये जो नंबर हमारे सामने स्क्रीन पर दे रखा है, ये जो मैंने आपका येलो कलर से एडिट किया हुआ है, ये क्या है, मोर देन 5। ये 5 से अधिक है, इसीलिए हमने जो 9,600 है इसको हम क्या पढ़ेंगे 10,000। इसे हम क्या पढ़ेंगे 10,000। हमें इन बातों पर ध्यान देना होगा। इट इज द नंबर। ठीक उसी प्रकार से हम यहां पर आते हैं और हम अपने 4 को देखेंगे। किसको देखेंगे बेटा 4 को, क्योंकि ये हमारे 1000 के स्थान पर है, क्योंकि हम 10,000 के राउंड फिगर में से लिख रहे हैं। जब यदि हमारा जो नंबर दे रखा है इस नंबर में जो डिजिट 4 है ये 5 से कम है, इसीलिए इस संख्या के राउंड फिगर की जब हम बात करते हैं तो ये क्या आएगी हमारे सामने 70। क्या आएगी बेटा 70। इट इज आवर 70,000। क्या होगा, इट इज आवर 70,000। बिकॉज कारण क्या है, कारण वही है जो मैंने अभी आपको बताया है कि जो 4 लिखा हुआ है, जो डिजिट 4 है ये 5 से कम है। इसीलिए ये जो हमारे सामने नंबर दे रखे हैं, जो मैंने आपको ब्लू कलर करके दिखाया है, ये नंबर मैंने यहाँ फिर से राउंड फिगर में जब किए हैं तो ब्लू कलर ही शो किया है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ जो नंबर हमारे सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं, हमें यहाँ पर 72,10,000 से माइनस करना है किसको 43,70,000, इसको हम माइनस कर देंगे और माइनस होकर हमारे सामने बेटा आता है ये संख्या और यही हमारा आंसर होगा। आई थिंक, मैं सोचता हूं ये आपकी समझ में आया होगा। हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 को भी समझ लेते हैं। इट इज आवर पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा पार्ट 3 है और जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है ये हमारा क्वेश्चन है। हमें यहां पर क्या करना होगा, व्हाट इज द नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी थिंक इट 47,69,284। हमें क्या करना होगा बेटा, यहाँ ये हमारे पास ये नंबर है बेटा, और इस नंबर में हमें उसी प्रकार से जैसे कि अभी हमने आपको ऊपर करके दिखाया है, ठीक उसी प्रकार से हमें फोकस करना है किस नंबर को, इस नंबर को फोकस करना है जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहाँ फोकस करना है 1000 के स्थान पर क्या नंबर है 4, हमें इसे यहाँ देखना होगा। इसके आधार पर हम जैसे हमने ऊपर स्टडी किया है ठीक उसी प्रकार से हम इन्हें राउंड फिगर में नीचे लिख लेते हैं। और ये हमने यहाँ राउंड फिगर में अपने नंबर्स को लिख लिया है। ये हमारे राउंड फिगर बेटा, और ये हमने यहाँ इनको राउंड फिगर में लिख लिया है। मैं समझता हूँ कि आप इसे बड़ी आसानी से समझ पा रहे हैं। यदि कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसको फिर नए सिरे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा एक नए एग्जाम्पल के साथ। इस प्रकार से हमारे जो राउंड फिगर में नंबर आए हैं, अब हम इसे सामान्य तरीके से माइनस कर देते हैं और जो माइनस होकर नंबर हमारे सामने आएगा वही हमारा आंसर होगा। जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आता है वो नंबर बेटा ये है और यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से हमने इसके पार्ट 3 को भी समझा है। ठीक इसी प्रकार से हमारा इसका पार्ट 4 होगा बेटा, उसे भी हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इट इज आवर पार्ट 4। यह हमारे सामने जो नंबर दे रखा है बेटा स्क्रीन पर 97,62,814, इसे हमको माइनस करना है इसके साथ 72,96,345। तो यहाँ पर हमको राउंड फिगर किसको करना होगा, ये हमारे पास ये नंबर है जिसे हमें राउंड फिगर करना होगा। यहाँ ये नंबर हमारे पास है जिसे हमें राउंड फिगर करना होगा।
ठीक उसी प्रकार से जब हम राउंड फिगर करते हैं तो हमें ध्यान किस पर देना होता है, हमें ध्यान देना होता है उस नंबर पर, उस डिजिट पर, उस अंक पर जो हमारे 1000 के स्थान पर होता है। तो यहाँ पर जो 1000 के स्थान पर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 6 ये 1000 के स्थान पर हैं। यदि ये 5 से कम है तो नियरेस्ट 10,000 क्या होगा, यहाँ 6 और यहाँ पर 0, दैट्स मीन्स भाई 60। और यदि हम लोग यहाँ की बात करते हैं 6 की, हम यहाँ जो लिखा हुआ है 96 में, तो यहाँ जो 6 लिखा हुआ है इट इज मोर देन 5, ये 5 से बड़ा है, दैट्स मीन्स भाई ये जो नंबर गिना जाएगा यहाँ से आगे गिना जाएगा। इस प्रकार से हम इन्हें अपने राउंड फिगर में नीचे लिख लेते हैं और हमने इनको यहाँ राउंड फिगर में लिख लिया है, हमने यहाँ राउंड फिगर में इनको लिख लिया है, जिससे कि हम बड़ी आसानी से इसको समझ पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। आई थिंक इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड यू। इस तरीके से बेटा हम इनको जो समझ पा रहे हैं इसको माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद जो कुछ भी आंसर हमारे जो है सामने होगा, जो नंबर हमारे सामने होगा वही इसका आंसर होगा और हम इसे माइनस कर लेते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। तो मैं समझता हूं कि इसे बड़ी आसानी से समझ पाए होंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से हम दिए गए नंबर को 10,000 के एस्टिमेट नंबर में यानी कि राउंड फिगर में लिखने के बाद हम उसकी जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एस्टिमेट द फॉलोइंग डिफरेंसेस टू द नियरेस्ट 10,000 के नियरेस्ट एस्टिमेटेड नंबर के आधार पर हम लोगों ने इस कैलकुलेशन को किया, जिसके इसके 4 पार्ट्स को हमने आज इस पीरियड में डिसाइड किया है कि इसे हम आज समझ लेंगे। और बेटा समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ भी आपने समझा है आप उसे अपनी रफ नोटबुक पर प्रैक्टिस भी कीजिएगा। एक बार में यदि आप नहीं समझ पाते हैं तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा और फिर भी कोई प्रॉब्लम आपके सामने होती है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आप मुझे बताइएगा, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम वेरी इजीली। आपकी इस ऑनलाइन सीरीज में बेटा सभी चैप्टर्स, सभी एक्सरसाइज और एवरी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके समझाने की कोशिश की जाएगी। जरूरी नहीं है कि लॉकडाउन के समय ही हम आपको ये कुछ सब कुछ समझाएंगे और जब स्कूल आपके स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी क्लासेस रन हो जाएंगी, उस समय आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। होल ईयर, पूरे वर्ष आपको ये सुविधा मिलेगी और हमेशा आपको ये सुविधा मिलेगी। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में तो डेफिनेटली आपको हमेशा हमेशा के लिए ये सुविधा मिलने वाली है कि एवरी चैप्टर, एवरी एक्सरसाइज एंड एवरी क्वेश्चन मैं आपको इसी प्रकार से समझाते हुए आपके पास तक पहुंचाऊंगा। आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 को विस्तार से समझा है। आई विश यू बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 को स्टडी करेंगे। वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज। God bless you.